अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर अहमद अली। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दिल दिमाग को, आपकी जानो माल और इज्जत व आबरू को शैतान से और शैतान ज़दा इंसानों से महफूज रखे। आज मैं फिर आपको एक वैसी हकीकत बताने जा रहा हूं जिसके नाम पर सियासतदान जब से पाकिस्तान बना है, जब से अवाम को धोखा देते चले आ रहे हैं। IMF का नाम तो आपने सुना होगा। इस IMF ने कभी भी ये नहीं कहा कि तेल की, बिजली की, गैस की, खाने वाले तेल की या दीगर चीजों की कीमतें बढ़ाओ। ये असल में हमारे सियासतदान हैं जो ये काम करते हैं। IMF चूंकि एक बैंक है और बैंक ने ये जरूर देखना होता है कि ये जो हमारे पास कर्जा मांगने आए बैठे हैं, इनकी मुआशी सूरत हाल क्या है। तो उनको चूंकि हमारे सियासतदानों के किरदार का बखूबी इल्म है और हमारी मुआशी सूरत हाल का भी बखूबी इल्म है, जब वो इन सियासतदानों से या हमारी वजारत खजाना के जो हमारे वजीर खजाना होते हैं, उनकी टीम होती है, जब उनसे सवाल करते हैं कि जी ये आप कर्ज कैसे वापस करेंगे, आपकी मुआशी सूरत हाल तो ये है, पैदावारी सलाहियत तो आपकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो वो ये आगे से कहते हैं कि जनाब हम तेल की कीमत बढ़ा देंगे, हम गैस की कीमत बढ़ा देंगे, हम बिजली की कीमत बढ़ा देंगे, यूं हमें बड़ा अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा होता रहेगा और हम आपकी किस्तें और सूद अदा करते रहेंगे। अब IMF चूंकि एक बैंक है और उससे कोई हमदर्दी भी नहीं हो सकती किसी से, और ना उसको पाकिस्तानी अवाम से कोई हमदर्दी हो सकती है। उसे तो अपने सरमाए से गर्ज है कि वो कैसे बमासूद वापस हो। दूसरी तरफ हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासतदानों को भी अपनी अवाम से कोई गरज नहीं है। ये भी आके अपने लिए आसान रास्ता और अवाम के लिए बहुत मुश्किल रास्ता इख्तियार करते हैं। ये आके तेल, बिजली, गैस और दीगर चीजों की कीमतें बढ़ाना शुरू कर देते हैं और अवाम को ये कहकर धोखा देते हैं कि हम पे IMF का बड़ा दबाव है। उन्हें सिर्फ अपने कर्ज की बमासूद वापसी की से गर्ज होती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासतदानों को भी हमसे कोई गर्ज नहीं है। वो बड़ा आसान रास्ता और अवाम के लिए बड़े मुश्किल रास्ते का इंतखाब करते हैं। मुख्तलिफ अशिया की कीमतें बढ़ाते हैं और अवाम को कहते हैं कि हम पर बड़ा दबाव है। हालांकि असल दबाव पड़ता है अवाम पर, जिनकी जिंदगी अजीरन हो जाती है, जिनके आगे से ये सियासतदान रोटी उठा लेते हैं, जिनके बच्चों का ये दूध उठा लेते हैं, जिनके कपड़े उतार लेते हैं, जिनके आगे से ये दवाइयां उठा लेते हैं। ये सियासतदान अपनी हर अयाशी पर पैसा खर्च करेंगे। वजीर आजम साहब स्विमिंग पूल पे लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं। वजीर खजाना साहब घर की रेनोवेशन पे वो 80-70 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। आसन इकबाल साहब नई गाड़ियां खरीदते हैं करोड़ों रुपए की।
अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि वजीर आला पंजाब ने भी कोई नई गाड़ियां खरीदने का ऑर्डर दिया है। मुल्क की सूरत हाल ये है कि सैलाब में डूब रहे हैं, महंगाई में मर रहे हैं, और इन सियासतदानों का पुराने घर में या पुरानी गाड़ी पे, अब ये गाड़ियां ना इतनी पुरानी हैं और ये घर इतने पुराने हैं कि जिन पे गुजारा ना हो सके, लेकिन चूंकि इन सियासतदानों को अवाम की कोई फिक्र नहीं है, इनको अपना माल बनाने से गर्ज है, क्योंकि हर चीज में इनका कमीशन तो बनना ही बनना। ये अवाम के लिए जो भी खरीदेंगे, जो भी करेंगे, उसमें इनका कमीशन बाहर सूरत बनना है। अगर ये अवाम से मुखलस हों, अगर ये सियासतदान अवाम से मुखलस हों, तो मुल्क की आमदन बढ़ाने के जराए इस्तेमाल करें, दीगर जराए इस्तेमाल करें, जैसे पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में मुल्क की आमदन बढ़ाने के लिए कुछ साइंसी तरक्की की जाती है, कोई इंडस्ट्री को तरक्की दी जाती है, कुछ ज़राअत को तरक्की दी जाती है, कोई नई नई चीजें इजादात की जाती हैं, अवाम को कर्जे दिए जाते हैं कि वो अपना नया कारोबार शुरू कर सकें। इन अवामल के करने से मुल्क की मजमूई पैदावार बढ़ती है, जिसे जीडीपी कहते हैं। जब मुल्क की मजमूई आमदन बढ़ेगी, आपकी इंडस्ट्री चलेगी, लोगों के रोजगार बढ़ेंगे, तो आपके रुपए की कीमत भी बढ़ेगी। जब रुपए की कीमत बढ़ेगी तो अवाम को चीजें भी सस्ती मिलेंगी। लेकिन यहां पे सब काम सियासतदान सियासत के साथ करते हैं, वो अवाम के साथ भी सियासत करते हैं। कैसे सियासत करते हैं कि जितनी मुशक्कत अगर उनसे कोई गुजारिश करे या आप समझें, तो जितनी तरक्की सियासत में आने के बाद वो अपना कारोबार बढ़ाने पे लगाते हैं। आप देख लें कि सियासतदानों के कारोबार को सियासत में आने के बाद हजारों से ज़रब लग जाती है और मुल्क की फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो जाती हैं, लोगों के कारोबार बंद होना शुरू हो जाते हैं, वो मकरूज होना शुरू हो जाते हैं। पिछले 75 साल से यही कुछ हो रहा है। हमारी नस्लें तक मकरूज हो गई हैं और इन सियासतदानों की आने वाली नस्लों तक महल, गाड़ियां, बैंक बैलेंस और दीगर बहुत कुछ बहुत ही बढ़ गया है और अवाम को सिर्फ खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये सियासतदान सारी सियासत अपना माल बनाने में और अवाम को बेवकूफ बनाने में लगाते हैं। अगर ये को अवाम से हमदर्दी करें, को खौफ खुदा करें, तो अपनी सारी काबिलियत, अपनी सारी चालाकी, अपनी सारी होशियारी ये मुल्क की आमदन बढ़ाने में लगाएं और ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने में लगाएं। जो 40% तक कमीशन हड़प कर जाती है मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी में और बनाने में, अगर उससे बचत हो जाए तो मुल्क की आमदन में बहुत इजाफा हो जाएगा। लेकिन सियासतदान चूंकि ढिड्ढों बेईमान है, इसलिए ये अवाम को धोखे पे धोखा दिए चले जाते हैं और गरीब और जाहिल अवाम, अनपढ़ अवाम और महकूम अवाम, मफलूज अवाम इन सियासतदानों के बड़े बारे में है। क्योंकि इस किस्म की अवाम को खरीदना, उनको डरा धमका के वोट लेना बहुत आसान होता है और ये सदियों से हमारे साथ यही कुछ करते आ रहे हैं। दीगर मैं एक और हकीकत आपको बताता हूं। आजकल जो हमारे सियासतदान है, जो हुकूमत है, उसमें इमरान खान के अलावा बाकी 13 जमातें हुकूमत में हैं और 13 की 13 जमातें ये फरमा रही हैं
کہ ہم پچھلی حکومت کا گند صاف کر رہے ہیں، پچھلی حکومت کی وجہ سے ہم مشکلات میں ہیں، پچھلی حکومت کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ پچھلے 5 سال نواز شریف اور اس کی ماہرانہ ٹیم جو ہے وہ حکومت کر کے جب عمران خان کو حکومت دے کر گئی ہے 2018 میں، تو فیصل آباد کی انڈسٹری ساری بند ہو چکی تھی اور جی ڈی پی آپ کی 2.5 پر تھی۔ جب اور اسٹیٹ بینک کے جو ریزرو ہیں وہ 9 ارب ڈالر تھے۔ اب جب عمران خان نے حکومت 3.25 سال کر کے کورونا بھگتا کے شہباز شریف کو حکومت دی ہے، تو آپ کے اسٹیٹ بینک کے پاس ریزرو 20 ارب ڈالر تھے، جی ڈی پی 6 کے قریب تھی، فیصل آباد کی ساری انڈسٹری چل چکی تھی، ہماری ایکسپورٹ بہت بڑھ رہی تھی، دنیا بھر کے اکانومسٹ یہ فرما رہے تھے کہ ہم ترقی کی طرف گامزن ہیں، لیکن ہمارے دشمنوں کو، خواہ وہ اندر کے ہیں یا باہر کے ہیں، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس کی عمران خان کی حکومت گرا دی گئی۔ اب جب عمران خان نے شہباز شریف کو حکومت دی تو خزانے میں ہمارے 20 ارب ڈالر تھے، کورونا بھگتانے کے باوجود۔ ان 4-5 مہینوں میں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آئی ایم ایف سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر قرض آنے کے باوجود آپ کے اسٹیٹ بینک کے پاس 8 ارب ڈالر کے قریب ریزرو ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف کی ماہرانہ ٹیم وہ بہتر تھی یا شہباز شریف کی ماہرانہ ٹیم یہ بہتر ہے، یا عمران خان کی ٹیم بہتر تھی جو آپ کو 20 ارب ڈالر ریزرو میں اور ملک ترقی کی طرف گامزن کر کے دی گئی تھی؟ یہ بات آپ کو کوئی بھی سیاستدان نہیں بتائے گا اور کوئی بھی بکاؤ صحافی نہیں بتائے گا، کیونکہ آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے صحافیوں کو، ٹی وی چینلوں کو بے تحاشا پیسے دیے جا رہے ہیں، اور وہ پیسے بھی آپ کی جیب سے دیے جا رہے ہیں۔ آپ کو اندھے، گونگے، بہرے بن کر ہر کسی کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو کہہ رہا ہے یہ کہاں تک درست ہے، اور ان سیاستدانوں کے کرداروں پہ آپ غور کریں۔ ہم بڑے عرصے سے ان کے کردار دیکھ رہے ہیں، لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنی عقل کو ضرور استعمال کیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیں۔ والسلام۔